नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सलासर बालाजी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी बहुत पुरानी है। सीकर के रुल्याड़ी ग्राम के निवासी लक्ष्मीराम जी के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन लगता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की एक बहन थी जिसका नाम कान्ही था। कान्ही का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। कुछ समय पश्चात कान्ही के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उदय रखा गया। उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही कान्ही विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने सालासर आकर रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था। उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में कृषि का कार्य कर रही थी। तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास पुनः गड़ासा उठा लाए और अपने काम में लग गए, लेकिन फिर किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से यह सब देख रहा था। वह अपने मामा के पास आया और मामा से कुछ देर आराम करने को कहा। मोहनदास जी ने कहा कि कोई उनके हाथ से जबरन गड़ासा छीनकर फेंक रहा है। शाम को उदय ने अपनी माँ कान्ही को सब बात बताई। कान्ही ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। कान्ही ने यह बात मोहनदास को बताई तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए कभी दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी। तभी द्वार पर किसी याचक ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे एक परछाई नजर आई। तब कान्ही ने मोहनदास को बताया कि कोई नहीं था, बस एक परछाई दिखी थी। मोहनदास जी समझ गए वो और कोई नहीं, स्वयं बालाजी थे। कान्ही को अपने विलंब पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगे। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। लगभग 1.5-2 माह के पश्चात किसी साधु ने फिर नारायण हरि का उच्चारण किया, जिसे सुन कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास द्वार पर पहुंचे तो देखते हैं कि वह साधु वेशधारी बालाजी ही थे जो अब तक वापस हो लिए थे। मोहनदास जी तेजी से उनके पीछे दौड़े और उनके चरणों में लौट गए तथा विलंब के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। मोहनदास विनयपूर्वक बोले, आप मेरी बहन कान्ही को दर्शन दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर लाए और बहन भाई ने आदर सहित अत्यंत कृतज्ञता से उन्हें मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और स्वच्छ सैया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निश्चल सेवा से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा एवं इस साला
सर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और भाई बहन कृतकृत्य हो उठे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद से मोहनदास जी एकांत में एक समी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल समझ बावलिया नाम से पुकारने लगे। एक दिन मोहनदास समीप के वृक्ष के नीचे धूनी रमाए तपस्या कर रहे थे कि अचानक वह सूमी वृक्ष फलों से लद गए। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी समी वृक्ष पर चढ़ा तो घबराहट में कुछ फल मोहनदास जी पर आ गिरे। उन्होंने सोचा वृक्ष से कोई पक्षी गिरकर घायल न हो गया हो, लेकिन आंखें खोली तो जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़ा हुआ देखा। जाट पुत्र भय से कांप उठा था। मोहनदास जी ने उसे भय मुक्त किया और नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि मां के मना करने पर भी पिता ने उसे समी फल लाने की आज्ञा दी और कहा कि वह पागल बावलिया तुझे खा थोड़े ही जाएगा। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा कि अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया। कहते हैं कि फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर अनेक चमत्कारिक घटनाओं के बाद वृक्ष बनता चला गया। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजे के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा टाल गए। बाद में ज्ञात हुआ कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्रायः मल्ल युद्ध व अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते थे और बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास की कीर्ति दूर दराज के ग्रामों में फैलती चली गई। फिर लोग उनके दर्शन को आने लगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।